हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज शमा नूर एंड यू आर वाचिंग सैम ग्रो इंग्लिश। आज की इस वीडियो में जानेंगे मॉडल्स के यूजेस को। जब मॉडल्स की सही जानकारी नहीं होती है तो लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है कब क्या यूज करें। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी जो आपकी मॉडल्स में बनी हुई है। तो प्लीज वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन के ऑल ऑप्शन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहला यूज देखते हैं कैन। इसकी पहचान क्या होती है? सेंटेंस के लास्ट में सकता है, सकते हैं, सकती हैं। लेकिन अब देखिए कैन कहता क्या है। कैन कैपेसिटी को दिखाता है, यानी कैपेबिलिटी को दिखाता है, या फिर परमिशन शो करता है, यानी कि परमिशन दी जाए, वहां पर कैन का यूज करेंगे। और हाँ, कैन जब भी कोई बात कहेगा वो 100% श्योर होगा, यानी श्योरिटी को दिखाएगा, 100% श्योरिटी को दिखाएगा। और कैन का यूज इनफॉर्मल मैनर में किया जाएगा, मतलब फ्रेंड के साथ किया जाएगा या फिर आप अपने छोटे के साथ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। He can win this match. वो इस मैच को जीत सकता है। तो ये पूरी उसके अंदर काबिलियत है और 100% श्योर है कि वो इस मैच को जीत सकता है। You can beat him. ये भी क्या है? तुम उसे मार सकते हो, पीट सकते हो। तो ये भी एक कैपेसिटी को दिखा रहा है। You can beat him. तुम उसे पीट सकते हो। I can teach English. मैं इंग्लिश पढ़ा सकती हूँ। तो ये क्या है? कैपेसिटी को शो कर रहा है और जो बात ये कह रहा है वो 100% श्योर होकर कह रहा है। You can leave my house. तुम मेरे घर रह सकते हो। ये क्या है? परमिशन शो कर रहा है। You can leave my house. तुम मेरे घर रह सकते हो। नेक्स्ट देखिए, You cannot speak him. तुम उससे नहीं बोल सकते हो। ये क्या है? ये भी एक परमिशन दिया जा रहा है कि तुम उससे नहीं बोल सकते हो। You cannot touch this. तुम उसे टच यानी छू नहीं सकते हो। आई होप कैन का आपको यूज समझ में आ गया होगा कि सब कैन का यूज इनफॉर्मल मैनर में किया जाता है, यानी फ्रेंड या छोटों के साथ किया जाएगा। और कैन जो भी बात कहेगा वो 100% श्योर होके कहेगा। कैपेसिटी और परमिशन को ये शो करेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट मॉडल। हम मेक का यूज देखिए। मे का यूज क्या कहता है? सेंटेंस के लास्ट में सकता है, सकती है, सकते हैं। इसका भी यही यूज होगा, लेकिन ये जो बात कहेगा ये 50% श्योरिटी होकर कहेगा, यानी इस बात पर 100% श्योर नहीं होगी। और दूसरा, फॉर्मल मैनर के लिए इसका यूज किया जाता है, यानी अपने से बड़ों के लिए या फिर अजनबी के लिए या फिर बॉस, टीचर, जिससे आप रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, उनसे आप मेक का यूज कर सकते हैं। अब तीसरा यूज देखिए, परमिशन यानी अनुमति के लिए यूज किया जाता है, यानी परमिशन देने के लिए या फिर लेने के लिए। और नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी, यानी संभावना दिखाती है। और तीसरा यूज क्या है? विश या ब्लेसिंग, दुआ देने के लिए। तो आइए देखते हैं एक एक एग्जांपल को। इट मे रेन टुडे। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, यानी कि पॉसिबिलिटी है कि आज बारिश हो सकती है, यानी संभावना दिखा रहा है। इट मे रेन टुडे। तो नेक्स्ट देखिए, मे बी रेन टुडे, शायद बारिश हो सकती है। ये भी क्या है? एक संभावना दिखा रहा है, शायद बारिश आज हो सकती है। तो आपने देखा किस तरीके से मे का यूज एक पॉसिबिलिटी के लिए किया गया। अब दूसरा देखिए, मे आई बाय दिस पेन, क्या मैं इस पेन को खरीद सकती हूँ? ये क्या है? परमिशन लिया जा रहा है। मे आई बाय दिस पेन। नेक्स्ट क्या है? मे गॉड ब्लेस यू, यानी मे गॉड ब्लेस यू। ये क्या है? ब्लेसिंग दी जा रही है, विश किया जा रहा है कि भगवान या ईश्वर आपकी कृपा करें। मे लिव लॉन्ग, आप लंबी उम्र जी। तो ये क्या है? ये भी एक ब्लेसिंग है, विश है। और नेक्स्ट क्या है? यू मे पास द एग्जाम इफ यू वर्क हार्ड। आप एग्जाम पास हो सकते हो अगर आप कड़ी मेहनत करो। तो आपने देखा मे का यूज पहले तो क्या है कि 50% श्योरिटी है, और दूसरा फॉर्मल मैनर के लिए यूज किया जाता है, यानी कि बड़ों के साथ या फिर अजनबी के साथ या फिर टीचर, बॉस, जो भी आप जिससे आप रेस्पेक्टफुली बात कर सकते हैं। और तीसरा यूज क्या है? परमिशन, पॉसिबिलिटी, विश के लिए। तो अब देखते हैं तीसरा यूज।
कुड का यूज क्या है? सबसे पहले आप ये जानिए सेंटेंस के लास्ट में क्या आएंगे, सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए, ये क्या है, उनकी पहचान है। और दूसरा यूज क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है, यानी पोलाइट यानी अगर आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो पोलाइटली रिक्वेस्ट करेंगे, तो यहाँ पर कुड का यूज करेंगे। और तीसरा क्या, एबिलिटी इन द पास्ट, यानी कि कुड क्या है, जो एबिलिटी बताई जाएगी वो पास्ट की यानी भूतकाल की कोई एबिलिटी बताई जाएगी। अब आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। She could not complete her study due to poverty, यानी कि she could not complete her study due to poverty, यानी वो गरीबी के कारण अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर सकी। तो देखा सेंटेंस इसकी क्या है कि पास्ट की बात बता रहा है कि वो गरीबी के कारण अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर सकी। नेक्स्ट क्या है, he could not win the match, वो मैच नहीं जीत सका। ये भी एक पास्ट की बात बता रही है कि पास्ट में क्या हुआ था, he could not win the match। नेक्स्ट देखिए, she could pass the exam, वो एग्जाम पास कर सकी। ये भी क्या है कि ये भी पास्ट की बातें बता रही है, she could pass the exam, यानी एबिलिटी इन द पास्ट का ये बता रहा है। अब देखते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट का, could you please a glass water, क्या आप मुझे एक गिलास पानी दे सकते हैं। ये भी अगर किसी से मांग रहे तो बहुत ही पोलाइटली मांगा जा रहा है, could you please a glass water। नेक्स्ट देखिए, could you help me, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। could you help me, could you please help me, प्लीज का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि आप इसे पोलाइटली यूज कर रहे हैं, could you please help me। नेक्स्ट क्या है, could you watch my bag, क्या आप मेरे बैग को देख सकते हैं, यानी पोलाइटली किसी से कोई काम करवा रहे हैं या कोई रिक्वेस्ट है तो आप could का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं माइट का यूज। देखिए माइट का यूज कब किया जाता है, जब आप मे का यूज करते हैं तो मेक जो हमारा होता है वो ज्यादा श्योरिटी बताता है, तो लेकिन माइट जो है मे से भी कम की श्योरिटी बताता है, यानी कि जो काम मे में शायद किया जाता है लेकिन माइट जब हम यूज करेंगे तो वो जो है उसकी जो श्योरिटी होगी बहुत कम हो जाती है। तो इसका देखिए यूज, ही माइट स्पीक इंग्लिश, शायद वो इंग्लिश बोल सकती है, लेकिन माइट का यूज किया है तो बहुत ही कम इसकी संभावना है, यानी कि बहुत ही कम इसकी श्योरिटी है कि शायद वो इंग्लिश बोल सकती है। अगर मे का यूज करते तो उससे ज्यादा होती, हाँ वो इंग्लिश शायद वो इंग्लिश बोल सकती है, लेकिन माइट का यूज किए हैं सेंस हमारा वही निकलेगा। बस ये क्या फर्क होगा, जब हम माइट का यूज करेंगे तो ये फर्क हो जाएगा कि इसकी श्योरिटी जो है बहुत कम है। नेक्स्ट देखिए, ही माइट बीट हिज ब्रदर, शायद वो अपने भाई को पीट सकता है, यानी कि ये क्या पीट सकता है, शायद वो अपने भाई को पीट सकता है, तो लेकिन जो काम है जो श्योरिटी है वो बहुत ही कम है। नेक्स्ट देखिए, यू माइट हैव, यानी माइट हैव का यूज देखिए, माइट हैव क्या है, पास्ट है, किसका, मे का, यानी कि कोई काम वो फ्यूचर पास्ट में किया जाए। तो देखिए, यू माइट हैव बाउट न्यू दिस शर्ट, माइट हैव का जब यूज करेंगे तो उसके बाद जो वर्ब होगी वो थर्ड फॉर्म होगी। क्यों, क्योंकि हैव माइट हैव हमारी पास्ट की बात बताएगा और पास्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे। यू माइट हैव बाउट न्यू दिस शर्ट, वो इस शर्ट को खरीद सकता था, यानी कि वो इस शर्ट को खरीद सकता था, शायद वो इस शर्ट को खरीद सकता था। तो आपने देखा माइट हैव का यूज करते ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। ही माइट हैव लर्न टू ड्राइव, वो शायद वो गाड़ी चलाना सीख सकता था, शायद वो गाड़ी चलाना सीख सकता था। तो आपने देखा किस तरीके से माइट का यूज किया और माइट हैव का यूज किया। तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट यूज। अब है शुड का यूज क्या होता है, चाहिए के लिए, लेकिन जब कोई काम सलाह के लिए दिया जाए, यानी किसी काम को सलाह दी जाए तब हम वहां पर शुड का यूज करेंगे। जैसे यू शुड डू दिस वर्क, तुम्हें ये काम करना चाहिए, यानी सलाह दी जा रही है कि तुम्हें ये काम करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, आई शुड गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए, तो ये भी एक सलाह के तौर पर यूज हो रहा है। यू शुड
गो देयर, आई शुड गो देयर। तो ये क्या, यू शुड गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए, आई शुड गो देयर, मुझे वहां जाना चाहिए। इसी तरीके से यू शुड डू हार्ड वर्क, तुम्हें हार्ड वर्क यानी कठिन परिश्रम करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, यू शुड नॉट यूज दिस वर्ड, यानी तुम्हें इस वर्ड का, इस शब्द का यूज नहीं करना चाहिए। तो आपने देखा शुड का यूज चाहिए के लिए जब करते हैं, जब किसी काम को सलाह दी जाए, चाहिए यानी कि शुड का यूज सलाह के लिए यूज होगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं आउट टू का यूज। आउट टू का यूज चाहिए के लिए होगा, लेकिन नैतिक कार्य के लिए। यू आउट टू ओबे योर एल्डर्स, यानी यू आउट टू ओबे योर एल्डर्स। मतलब देखिए, चाहिए शुड में भी आपने यूज किया और चाहिए आउट टू में यूज किया, लेकिन शुड क्या कह रहा है, सलाह दे रहा है। आउट टू क्या कह रहा है, कोई नैतिक कार्य बता रहा है, यानी कि आउट सिर्फ नैतिक कार्य बताने के लिए किया जाएगा। यू आउट टू ओबे योर एल्डर, यानी कि तुम्हें अपने बड़ों को रेस्पेक्ट से पेश आना चाहिए। यू आउट टू रेस्पेक्ट ऑल लेडी, तुम्हें सारे लेडियों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। यू आउट टू प्रे टू गॉड, यानी तुम्हें ईश्वर की प्रे करना चाहिए। तो यहाँ पर नैतिक कार्य के लिए आउट टू का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए मस्ट का यूज, चाहिए के लिए, अब इसका भी यूज होगा, लेकिन कंफ्यूजन मत होइएगा। शुड का यूज चाहिए सलाह के लिए, आउट टू का यूज चाहिए नैतिक कार्य के लिए, मस्ट का भी मीनिंग होगी चाहिए, लेकिन इसका जो काम होगा जरूरी के लिए। यानी जब किसी काम को आप इम्फेसिस दे रहे हैं, यानी कि इसको जरूरी दिखा रहे हैं कि आपको ये काम को करना ही चाहिए, तब आप मस्ट का यूज करेंगे। जैसे इफ यू वांट टू गुड जॉब देन यू मस्ट हार्ड वर्क, यानी तुम अच्छी जॉब, यानी अगर तुम्हें अच्छी जॉब चाहिए तो तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ये भी जरूरी पे दिया जा रहा है। यू मस्ट हार्ड वर्क, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी ही चाहिए अगर अच्छी जॉब चाहिए। नेक्स्ट देखिए, यू मस्ट प्रैक्टिस स्पीक इंग्लिश एवरी डे, यानी तुम्हें इंग्लिश बोलने की जो प्रैक्टिस डेली करनी चाहिए। यू मस्ट प्रैक्टिस, यानी कि डेली करनी चाहिए। अगर आप डेली करेंगे, यू मस्ट यानी कि जरूरी बता रहा है यहाँ पर भी, यू मस्ट प्रैक्टिस स्पीक इंग्लिश एवरी डे। नेक्स्ट देखिए, यू मस्ट एक्सरसाइज डेली फॉर गुड हेल्थ, यानी अच्छी सेहत के लिए आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, यानी प्रतिदिन आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। यू मस्ट टेक ब्रश ट्वाइस अ डे, अरे तुम्हें एक दिन में 2 टाइम ब्रश करना चाहिए। तो यहाँ पर जो काम हो रहा है वो मस्ट क्या बता रहा है, जरूरी, यानी जरूरी काम पे फोकस दे रहा है। यू मस्ट नीट एंड क्लीन, तुम्हें साफ सुथरा रहना चाहिए। तो ये क्या है समझ में आए? तो मस्ट क्या है, जरूरी, यानी किसी चीज पर जोर देकर कहा जाए तब हम वहां पर मस्ट का यूज करेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं वुड का यूज। देखिए सेंटेंस के लास्ट में क्या होंगे, गा की गई, इसका यूज कब किया जाएगा, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए या फिर ऑफर के लिए या फिर वांट के लिए। एग्जांपल देखिए, वुड यू गिव मी 2 मिनट टू से समथिंग, क्या आप मुझे अपनी बात कहने के लिए 2 मिनट देंगे। नेक्स्ट देखिए, वुड यू लाइक टू हैव कॉफी विद मी, क्या आप मेरे साथ कॉफी पीना पसंद करेंगे। तो आपने देखा इन दोनों में क्या पोलाइटली रिक्वेस्ट किया जा रहा है, कि बहुत ही विनम्र स्वभाव का इस्तेमाल किया जा रहा है कि आप इस काम को करना चाहेंगे। जब आप पोलाइटली रिक्वेस्ट का यूज करना चाहेंगे तो वुड का ही यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, I would like to buy myself a new dress today, मैं आज अपने लिए नई ड्रेस खरीदना चाहूंगी, यानी want का यूज किया गया। जिस तरीके से want का यूज करते हैं तो want का यूज ना करके would का भी यूज कर सकते हैं। I would like to buy myself a new dress today, मैं अपने लिए एक नई ड्रेस खरीदना चाहूंगी। नेक्स्ट देखिए, I would like to go to the Delhi with you, मैं उसके साथ दिल्ली जाना चाहूंगी, मैं उसके साथ दिल्ली जाना चाहूंगी। तो देखा वुड का यूज वांट के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, वुड यू लाइक टू डू माई जॉब, क्या आप मेरी जॉब लेना पसंद करेंगे। ये क्या ऑफर दिया जा रहा है अपनी जॉब किसी को देने के लिए, या कोई चीज भी आप किसी को ऑफर कर रहे हैं तो भी आप वुड का यूज कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं,
बिगन टू का यूज तब किया जाता है जब सेंटेंस के लास्ट में लगा, लगी या फिर लगे आए। अब देखिए, अगर एफर्मेटिव सेंटेंस का यूज कर रहे हैं तो उसका यूज कैसे करेंगे? सब्जेक्ट बिगन टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर निगेटिव के लिए करेंगे तो डिड नॉट का यूज करेंगे। इस तरीके से किसी भी मॉडल्स में यूज नहीं किया जाता है निगेटिव में, लेकिन जब बिगन टू का यूज करेंगे डिड नॉट पहले आएगा, बिगन हमारा बिगिन हो जाएगा, बिगिन टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए, आई बिगन टू थिंक, आई बिगन टू थिंक, मैं सोचने लगा। जब आप इस तरीके से बोलते हैं ना, मैं खाने लगा, मैं बोलने लगा, मैं दौड़ने लगा, तो बिगन टू का यूज करेंगे। आई बिगन टू थिंक, मैं सोचने लगा। ही बिगन टू रन, वो दौड़ने लगा। ही डिड नॉट बिगिन टू लुक मी, वो मुझे देखने नहीं लगी। तो आई होप बिगन टू का भी यूज आ गया होगा। नेक्स्ट, यूज टू का यूज तब किया जाता है जब आप कोई काम पास्ट में किया करते थे। सेंटेंस के लास्ट में क्या आता है? करता था, करते थे, करती थी। यानी पुरानी यादें हो या फिर आदतें हो, वो हमारा यूज टू बताता है। जैसे एग्जांपल देखिए, ही यूज टू मीट हिम, यानी वो उससे मिलता था। ही यूज टू मीट हिम, वो उससे मिलता था। ही यूज टू प्ले विद मी, वो मेरे साथ खेलता था। ये सब क्या है? पुरानी ही यादें हैं। तो यू यूज टू थिंक, तुम सोचते थे। तो यूज टू हमारा क्या बता रहा है? पुरानी यादें या फिर पुरानी आदतें, ये हमारा यूज टू बता रहा है। आई होप आपके मॉडल्स आपको समझ में आ गए होंगे, बहुत सारी कंफ्यूजन भी आपकी दूर हो गई होगी, और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट काम तो आपने कर दिया होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा। और हाँ, अगर अभी तक नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन के ऑल ऑप्शन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।